मेरे लिए मेरे रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा करियर है। माई करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन माई रिलेशनशिप। ये एक ऐसा सवाल है कि मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सेफ जोन में हूँ, क्योंकि मैंने जो भी मेरे काम है या फिर जो भी मेरा करियर है, मेरे स्कूल के दिनों से मुझे बोला जाता था कि या तो मुझे एक हॉस्पिटैलिटी साइड ऑफ थिंग्स पे होना चाहिए, जो मैं हूँ नसीब से, या तो मुझे स्टेज पे होना चाहिए या एंटरटेनमेंट या फिर ऐसे कोई जोन में हूँ। एंड नसीब से मैं उसमें भी हूँ। तो क्या है, एंड मुझे उसके पीछे का कारण ये बताया गया था कि तू लोगों के साथ अच्छा है, मतलब तू बात कर सकता है, तेरे को समझ है कि शायद से लोगों को भी तकलीफ हो सकती है, सिर्फ तेरी तकलीफ नहीं है। तो आई थिंक एक हॉस्पिटैलिटी और व्यू, आई एम अ पीपल्स पर्सन ऐसा बोला जाता है जैसे इंग्लिश में। सो आई थिंक इसलिए मेरे रिलेशनशिप्स डज नॉट गेट एज इफेक्टेड, बिकॉज मेरा काम ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्डिंग के अराउंड ही है। जैसे फैमिलीज में, अगर केटरिंग में जनरेशन्स के लिए हमने केटर किया, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो, मतलब अगर अभी जिनकी शादी है उनके पापा की और शायद से उनके पापा की भी मैंने, मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने कराई होगी। तो आई थिंक रिलेशनशिप बिल्डिंग हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड एंड नॉट, दोनों को अलग करना मुझे कभी पड़ा ही नहीं है। तो इसलिए आई थिंक मैं उसमें से तो बच गया हूँ। पर हाँ, मैं मेरे आजू बाजू जो देखता हूँ, मुझे ये लगता है क्योंकि दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांड करती है आपसे। अगर आपकी कोई भी रिलेशनशिप है, आपकी दोस्ती हो गई, अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली है, हर चीज़ डिमांड करती है अपना वक्त। घंटे तो 24 ही है, उसमें सोना भी है, रील्स भी देखने हैं, मैचेस भी देखने हैं, कॉन्सर्ट्स भी जाने हैं, मूवीज़ भी देखने हैं। कितना टाइम आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसमें है। बाकी तो मुझे लगता है कि डिमांडिंग होते हैं, इसलिए वो मुश्किलात आ जाती है। क्योंकि मेरा एक छोटा सा थॉट है कि भरी हुई गाड़ी स्लो तो चलेगी। अगर आपको करियर में कहीं पहुंचना है तो भरी हुई गाड़ी तो थोड़ा स्लो चलेगी, बट हाँ, भरी हुई गाड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ हरकत होती रहेगी, कुछ ना कुछ आपको एंगेजमेंट होता रहेगा, तो आप वैसे बोर नहीं होगे। अक्सर ये बोला जाता है, अगर आप में से किसी ने एस्पिरेंट्स देखा है, TVF एस्पिरेंट्स, उसमें देयर इज दिस कैरेक्टर सेइंग कि मैं कामयाबी के रास्ते में इतना आगे आ गया कि मेरे साथ सेलिब्रेट करने को ही कोई नहीं है। संदीप भैया। हाँ, संदीप। तो बस मेरा वो थॉट है, बाकी तो आप लोगों मैं को कहता हूँ अगर करियर और रिलेशनशिप साथ में हो, अगर आपका जो पार्टनर है या फिर जो भी है आपका फैमिली, वो अगर आपको करियर में हेल्प करे तो करियर कैन गो अप टू अ नेक्स्ट लेवल। और वो मैंने बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं, फिर ऐसे एक्सपीरियंस तो मैं नहीं हूँ, मैं बच्चा हूँ, लेकिन मेरे जो Thinking के how come he knows all this? भाई वो सब है, तो फिर है मतलब अगर उन लोग के करियर में अगर पेरेंट्स या फिर रिलेशन या फिर जो भी उन्हें अगर सपोर्ट करे और देन ही वुड स्केल, तो फिर वही सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होगा, और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स है बहुत सारे, वो भी सक्सेसफुल होंगे बिकॉज दे सपोर्टेड हिम इन हिज पाथ टू सक्सेस। अग्री। आई थिंक एडिंग टू हिज पॉइंट, इंटरनेट के ज़माने में व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बहुत इट्स मेरी वेरी दोस्त की गुड। होती है, दोस्तों की आदत है। So we as a generation, I honestly feel we have not understood the value of निभाना relationships को। और क्योंकि yes, I have gone through it, तो मैं realize करती हूँ, and now I think at that this age I'm yet still learning, but I still feel कि नहीं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, because I am a sole believer कि भाई करियर पहले आता है relationship से, but my thoughts are now very much changing. Yeah. Why is that happening? Because you are, अब तुम इस एज पे आ गए हो कि तुम्हारे करियर में थोड़ा बहुत कुछ किया है एंड यू हैव डन समथिंग फॉर योरसेल्फ, तो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे लिए अभी मैं इस स्टेज पे हूँ, इवन दो आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द डिबेट और द कॉन्वर्जेशन, कि मेरे लिए मेरा अगर करियर सेट होगा तब भी मैं कहीं और ध्यान दे पाऊंगी। और मैं ये भी मेरे को पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू दोनों गाड़ियाँ साथ में चलानी है। और ये प्रेशर जो मैं अपने आप पे डालती हूँ अपने करियर के लिए, और जो प्रेशर मुझे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए मेरे
घर वालों से आते हैं, ये दोनों चीजें बहुत प्रेशर डालती है और एंड देन यू एंड अप पिकिंग वन साइड. बट या एज यू सेड कि you know when your family only is your career or your career involves your family, उससे फर्क शायद पड़ता है, शायद ना भी पड़े. बहुत सारे लोगों का यूं भी होता है कि साथ में काम करने के बाद दरार पड़ जाती है और वो कभी नहीं जुड़ पाते. वो डर भी रहता एग्जैक्टली आप फॉर्चुनेट हो फिंगर्स क्रॉस्ड है. या टच वुड. बट या दिस प्रॉम्प्ट इज इसने मेरे को ऐसे सोचने पे मजबूर कर दिया. I think this is right. It's very true. The Gen Z generation, मतलब they give priority to career over relationship because they want to explore their way. हमने क्या किया था कि we were following the values, not us actually, but our elder generation. तो वो करते थे. But next generation is always they are like they want to explore things. मतलब जैसे भी जो भी रास्ता मिले कि नहीं career they find it important, तो वो पहले वो करेंगे. फिर after certain age maybe they will think कि no now relationship वो पीछे रह गया, तो they will get into it. एंड बाय द टाइम बहुत सारे रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स हो भी चुके होंगे. सो दैट्स फाइनली दे थिंक कि भाई ये सब चीज़ों में कुछ हो नहीं रहा है, तो लेट्स फोकस ऑन करियर. इट्स नॉट अ रॉन्ग वे ऑल्सो. और आजकल डिपेंडेंसी इज वेरी लेस आई थिंक. मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट. सो इस वजह से दे आर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पीपल, इंडिपेंडेंट वुमन एम्पावरमेंट भी आजकल मतलब. सो दैट्स वाई दे आर ओके. ये थोड़ा डिफरेंस तो है बिकॉज नाउ एंड इवन द एज ऑफ मैरिज इज गेटिंग डिलेड विद टाइम. पीपल आर दे आर प्रिफरिंग नो किड्स ऑल्सो. मतलब सो दैट्स ये डिफरेंस तो है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशंस, बट दैट्स फाइन. मतलब पीपल कैन एक्सप्लोर देयर ओन वेज. आई अग्री विद इट. थिंक अबाउट इट, प्रेशर भी काफी बढ़ गया है. टेकिंग एग्जांपल Yeah, ऑफ but now- एजुकेशन, but now- कितना ज्यादा वी हैव बहुत फेस्ड अ ज्यादा. लॉट. अच्छी कॉलेज, अच्छी स्कूल, अरे छोटे बच्चों से स्टार्ट हो जाता है. इसमें एडमिशन नहीं मिला तो भाई इतना अच्छा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा. नहीं वो है प्रेशर. वो प्रेशर तो मेरे पे भी है. लाइक मुझे बोला जाता है कि तुम्हें अगर लॉयर बनना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट है. जो साइंस वाले फ्रेंड्स है वो उनके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट है. Yeah. IIT नहीं है तो NIT है, वो भी 10 है 20 है. तुम्हारे पास 5 इंस्टीट्यूट है. तो एजुकेशन का प्रेशर बढ़ गया. एंड नाउ लाइक कमिंग टू रिलेशनशिप्स ऑफ जनरेशन Z, मैं उनके बीच का हूँ. मैं खुद एक जनरेशन Z हूँ. थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है. बट मेरे जो दोस्त है सेम एज, 2 साल बड़े 3 साल बड़े, उनके साथ वो कम्युनिकेशन ही नहीं है कोई रिलेशनशिप में. लाइक आई प्रेफर, मैंने देखा आप लोगों के लिए लाइक मिलेनियल्स के रिलेशनशिप्स मैंने सुने, मैंने देखे भी है. बहुत कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है. यहाँ कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. एंड द वर्स्ट पार्ट इन जनरेशन Z इज यू वांट टू लुक कूल for that. You're not 100%. ready for that. You want to look cool, and that's the sad part of it. I think you guys won't know you about this people have one. options so easy है. Easy options मतलब The peer pressures have changed. The जो peer आप- pressure is at an. the Yes. options with It's very sad. कि मतलब एक ब्रेकअप हुआ नेक्स्ट 100% that is हाँ, also a वो point. टाइम Yeah. क्योंकि कभी किसी के ये इतना स्ट्रॉन्ग अफेक्शन हुआ ही नहीं है तो ब्रेकअप के बाद इन्वॉल्व हो, तो टाइम ही नहीं है नेक्स्ट. और सामने वाला का भी सेम है, उनको कोई अफेक्शन नहीं है, बस दोस्तों को बताने के लिए. वो बहुत सैड पार्ट है. But I think the word cool, I don't know if you guys relate this or not, पर यार थोड़ा we है, have a मतलब- lot of pressure. तुम्हारे लिए कूल तुम्हारे रिलेशनशिप्स है, हमारे एज में हमारे लिए कूल हमारा जॉब है. यहाँ कि कूल तुमको का ना ये यहाँ काम करता है. if I have to summarize cool, things you are not supposed to do are cool. Yeah. That is true. Yeah.